वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री जनरली हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए यूज की जाती है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में जैसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसकी हमको स्टडी करनी है, तो जिसको हम देख नहीं पा रहे तो उसकी क्या स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसको क्या किससे कुछ मैथमेटिकल या आपका इसको क्या थ्योरेटिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री को। इसीलिए तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम क्वांटम का यूज़ करते हैं। तो क्वांटम एक तरह से मैथमेटिक्स ही है जो आपका केमिस्ट्री में यूज होता है, ताकि हम ऐसे सिस्टम्स की स्टडी कर पाएँ जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो उसमें कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, और मैथमेटिक्स जो आपका इसमें यूज़ होता है वो जनरली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कुछ हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट यूज़ होता है। तो उसमें पहला हम पार्ट जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो हमारा क्वांटम में यूज होता है, वो है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के हमारे कुछ रूल होते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, एक आपका किसका होता है, किया जाता है जनरली फंक्शंस का किया जाता है। और फंक्शंस हमारे वेरिएबल होते हैं जिनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये फंक्शंस हमारे कई तरह के हो सकते हैं। फंक्शंस हमारा पावर फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, ये हमारा एक्स का फंक्शन हुआ, पावर फंक्शन, एक्स का पावर फंक्शन। जब दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ए की पावर ए एक्स या ए की पावर ए एक्स स्क्वायर या ए की पावर एक्स स्क्वायर, ए की पावर एक्स 3, ए की पावर एक्स 4, जो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स की पावर की फॉर्म में है। ठीक है, तीसरा हो सकता है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन ए एक्स, कोस ए एक्स, एक्स का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे भी कोई भी फंक्शंस को जिसको हमको स्टडी करना है, तो उनको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो उसमें पहला रूल हमारा डिफरेंशिएशन का है। तो डिफरेंशियल किसका करना है आपको, डी बाई डी एक्स, इस वाले जैसे हमने ये वाला लिखा है यहाँ पर, ये डी बाई डी एक्स है हमारा, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है ये एक्स का। लेकिन अगर ये डी बाई डी एक्स कब यूज करेंगे, जब हमारा फंक्शन एक्स का हो, उसको हमको ऑपरेट करना है। लेकिन अगर हमारे पास y का फंक्शन होता है, तब हम यहाँ पर डी बाई डी वाई यूज करेंगे। अगर हमारा z का फंक्शन हुआ, तब हम डी बाई डी जेड यूज करेंगे। और ये x की पावर की फॉर्म में है, जो फंक्शन वाला पार्ट है वो x की पावर की फॉर्म में है। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। x की पावर 2 7, x की पावर 8, x की पावर 9, ऐसा कोई भी पावर फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को ऑपरेट करने का जो हमारा तरीका होता है वो क्या है आपका, जो इसमें पावर होती है वो तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है। जैसे x की पावर n था, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स था, तो ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है। तो क्या इसने इसको कैसे ऑपरेट किया, पावर मल्टीप्लाई में आ गया और पावर से एक माइनस हो गया। पावर कितनी थी, n से एक माइनस हुआ, n माइनस 1 हो गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर है x का, तो इसके अंदर में फंक्शन भी किसका होना चाहिए, x का। वो x का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। तो इसको डी बाई डी एक्स है ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई में पावर से एक माइनस, एक्स की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, तो ये बन गया 3x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स को हम एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां कोई नहीं होता वहां 1 तो आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमारा फिर से मल्टीप्लाई में, और इस पावर से जो आ रही है उसमें एक माइनस कर देते हैं, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो ये बन गया हमारा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स की पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, एक्स की पावर 0 1, वाई की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। 1 यहाँ पहले से था, 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 इंटू 1 से ये 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम। अगर ये हमने पता चला, इतना पार्ट है हमारा ऑपरेटर, ऑपरेटर है x का, और उसके अंदर में फंक्शन सपोज करो y का आ गया, तो ये उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिफरेंशियल किसी भी कांस्टेंट का हमारा 0 होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना आएगा, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 5, कोई भी नंबर हमारा एक कांस्टेंट टर्म्स होता है, या डी बाई डी एक्स ऑफ गैस कांस्टेंट r कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमारा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर कांस्टेंट भी है और फंक्शन भी है, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स है,
वो किसको ऑपरेट करेगा, सिर्फ अपने काम की चीज को। वो क्या है इसकी काम की चीज, हमारा फंक्शन x की पावर 4। तो इस कांस्टेंट को ये एज इट इज बाहर कर देगा, तो 3 एज इट इज बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 को ऑपरेट करेगा। फिर से रूल वही पावर फंक्शन वाला, 3 बाहर, इसका पावर फंक्शन को इंटीग्रेट डिफरेंशियल कैसे करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में पावर से 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये आ गया हमारा 4x क्यूब और बाहर से चल रहा है 3 इंटू 4 से 12 आ जाएगा, 12x क्यूब आ जाएगा। किसका है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4 का जो डिफरेंशियल हमने किया वो कितना आया, 12x की पावर 3 आ गया। अब आते हैं सपोज को एक जनरल रूल, इसी का ही हम जनरल रूल की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सी को हमने कोई कांस्टेंट मान लिया कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये सी कांस्टेंट है, एक्स तो ये डी बाई डी एक्स एक्स को ऑपरेट करेगा, तो सी को तो इसने एज इट इज बाहर किया, सी बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये भी हमने पीछे पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा कितना आता है, 1 आता है। तो ये क्या बना है हमारा, सिर्फ सी आया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। अब आते हैं ये, अगर हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंडर में दो फंक्शन है u एंड v, लेकिन दोनों ही x के फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल u सपोज करो 3x स्क्वायर है और v क्या है हमारा, e की पावर x है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और एक हमारा पावर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स किसको, तो जब भी हमारे पास ऐसे दो फंक्शन हो जो दोनों ही की दो, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, बोथ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा रूल है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस सेकेंड फंक्शन ऑफ v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो रूल क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, u और v हमने दोनों ही पहले ही मेंशन किए हुए हैं, x के फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो ये दोनों अगर क्या है, प्लस या माइनस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से अलजेब्रिक के सम या अलजेब्रिक के सबट्रैक्शन की फॉर्म में है तो तब पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर एक को ऑपरेट करता है, फिर अगर यहाँ प्लस है या माइनस है वो साइन एज इट इज आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स फिर सेकेंड वाले को ऑपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स, ये हमारा एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर की फॉर्म में है। जो वेरिएबल है वो आपका e की पावर में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और डी बाई डी एक्स हमारा क्या है, पीछे ही पढ़ा भी हमने, ऑपरेटर है, किसका, x का। x के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर भी x का ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से रूल क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स इसको ऑपरेट करता है जो भी e की पावर में होता है, वो कौन है, ax। ए क्या है इसमें, ए हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को तो हम एज इट इज बाहर कर देते हैं क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर कांस्टेंट को ऑपरेट नहीं करता है, वो सिर्फ अपने वेरिएबल वाले पार्ट को या फंक्शन वाले पार्ट को ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो x को ये डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेगा, ए हमारा एज इट इज बाहर हो गया, ए बाहर, e की पावर ax डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हमारा पीछे पड़ा है हमने, ये 1 होता है। तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर ax इक्वल्स टू a इंटू ए की पावर ax हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, अगर हमारा कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो जैसे ये है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स इसका हमने बेस देखो क्या मेंशन किया हुआ है, e मीन्स 2.718। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, किसको ऑपरेट कर रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है, लॉग के अंडर में जो क्वांटिटी है उसको ऑपरेट कर रहा है। तो क्या करता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, पहले लॉग के अंडर में जो भी क्वांटिटी होगी पहले ये इसको 1/x में 1 की टर्म्स में ले जाता है, वहाँ अभी log x है, वहाँ log a माइनस एक्स भी हो सकता है, तो फिर ये हो जाता है 1/a माइनस एक्स। सही है, तो अभी x है तो हमने क्या, डी बाई डी एक्स ने क्या किया, इसको 1/x कर दिया और फिर डी बाई डी एक्स इसको ऑपरेट करता है, जो भी log के अंडर में क्वांटिटी है ये उसको ऑपरेट करता है, वो क्या है x, और dx बाई डी एक्स हमने पीछे पढ़ा था 1, ये हमारा 1 हो गया, सिर्फ आया ये। और log बेस e, जो ए लॉग बेस ही है इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग को हम ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका ये भी है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ही एक्स लिख दें या डी बाई डी एक्स ऑफ ln x लिख दें। ln क्या है, l फॉर लॉगरिथम, n फॉर नेचुरल लॉग, जो कि बेस e वाला होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल्स टू 1/x।
नेक्स्ट वाला आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, ये कितना होगा? साइन एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर कोस ए एक्स में बदलता है, फिर डी बाई डी एक्स जो भी साइन के अंडर में क्वांटिटी है, जैसे ये क्या है ए एक्स, फिर डी बाई डी एक्स इसको ऑपरेट करते हैं और इसमें से ए हमारा एक कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ए बाहर कोस ए एक्स और डी बाई डी एक्स के अंडर में एक्स, ए तो चला गया, एक्स बचा सिर्फ, और डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारा 1 होता है, तो क्या आया ए कोस ए एक्स। शॉर्ट में हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स बराबर क्या, साइन ए एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर ने कोस ए एक्स में बदला, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 9 में डी बाई डी कोस ए एक्स को डिफरेंशिएट करना है हमको, तो कोस ए एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर माइनस साइन ए एक्स में बदलता है, फिर डी बाई डी एक्स का यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एक्स है, अब वो कोस के अंडर में जो भी क्वांटिटी है वो क्या है ए एक्स, अब वो उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, इसको, इसमें ए हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, बन गया माइनस का ए साइन ए एक्स, और डी बाई डी एक्स के अंडर में सिर्फ एक्स बचा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो इससे हमारा ये माइनस ए साइन ए एक्स आ गया। तो ये हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ए एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन ए एक्स। तो डी बाई डी एक्स ने साइन ए कोस ए एक्स को माइनस साइन ए एक्स में बदला और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट, डिफरेंशियल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट उसमें हम करेंगे क्या, अभी इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन पर। डिफरेंशिएशन एक तरह से इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट उल्टा ही होता है। जैसे जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही टर्म्स आपका जो डिफरेंशिएशन के बाद आएगी, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल। पहले ले लेते हैं हम पावर फंक्शन का। पावर फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर एन पावर फंक्शन है, तो यहाँ पर हम इसके साथ ही एक वॉल्यूम एलिमेंट होता है। पावर एक्स फंक्शन एक्स का है तो वॉल्यूम एलिमेंट को हमें dx लेना पड़ेगा। फंक्शन y का होता, y की पावर n टाइप का कुछ होता तो यहाँ पे dy आता, या z का होता, z की पावर n करके होता तो तब यहाँ पर dz आता। तो जिसका हमारा फंक्शन होता है उसी का हमें यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ता है। और ये हम यहाँ पर इसका लिमिट यूज करते हैं कि जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है फंक्शन। तो पहले उसकी स्टार्टिंग वाली सपोज को वैल्यू x1 था और वो x1 से अपना x2 तक चेंज हुआ है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग, तो रूल क्या है पावर फंक्शन का, x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो ये है आपका पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो लिमिट है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, n प्लस 1 ये पावर तो एक नंबर होता है, नंबर को हमने बाहर किया 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x उसकी पावर n प्लस 1। तो इस पर जब हम लिमिट को एक्सटेंड करते हैं तो एक बार इस x की जगह अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि x2 की पावर n प्लस 1 माइनस, फिर एक बार इस x की जगह लोअर लिमिट रखते हैं x1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, जैसे हमें अपना कोई चेंज देखते हैं, चेंज क्या होता है, फाइनल कितना हुआ माइनस इनिशियल कितना हुआ, तो यहाँ पे माइनस करके तभी तो निकालते हैं उसका डिफरेंस या चेंज। तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे किया, फॉर एग्जाम्पल करके हमने ये किया x3 इंटू डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है x की पावर प्लस 1 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, लिमिट लगा दिया हमने x1 से x2, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3 प्लस 1 मीन्स 4, तो ये 1/4 की फॉर्म में तो बाहर हो गया। ठीक है, और यहाँ x की जगह हमने अपर लिमिट रखा x2, उसकी पावर कितना है 3 प्लस 1 मीन्स 4, x2 की पावर 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या x1 की पावर 4। तो इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया x की पावर 3 इंटू डी एक्स को। ओनली dx है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो जहां पर dx है तो वहां पर बाकी पावर तो कुछ नहीं है ना, जहां कोई नहीं होता है वहां 1 होता है, और 1 को हम पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इसको करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए पहले यहाँ पे पावर फंक्शन की फॉर्म में इसको लेके आ गया, x की पावर 0 किया, रूल फिर वही x की पावर प्लस 1, पावर कितना था 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 से क्या मिलेगा x की पावर 1, यहाँ से अपॉन 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 1 बचा, या x बचा सिर्फ, x की पावर 1 का मतलब क्या होता है ओनली x
x की जगह एक बार अपर लिमिट रखा x2 माइनस, फिर एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखा x1, x2 माइनस x1, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा और लिमिट लगा दिया हमने x1 से x2। सेकंड वाला आपका इसका ये आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर और हमको इसको इंटीग्रेट करना है। जब हमने डिफरेंशियल पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, कितना आया था हमारा, ए आपका जो कोफिशिएंट था x के साथ वो मल्टीप्लाई में आ गया था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आया था, ठीक है। a इंटू ई की पावर ए एक्स आया था डिफरेंशियल वाले में। आपने एक बार जाके चाहे फिर से देख सकते हो उसको, जो हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, a इंटू ई की पावर ए एक्स आया था, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन तो उसका उल्टा है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज अपॉन कोफिशिएंट विद x, x के साथ कोफिशिएंट कौन है, a, तो यहाँ a आपका डिवाइड में आ गया। लिमिट वही लगा दिया हमने x1 से x2, a तो कांस्टेंट है, बाहर की हमने 1/a की फॉर्म में, और एक बार इस x की जगह पर लिमिट रखा e की पावर ax2 माइनस, फिर एक बार इस x की जगह लोअर लिमिट रखा माइनस e की पावर ax1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा सिर्फ e की पावर x इंटू डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इस x के साथ कोई कोफिशिएंट है, कौन है, 1 है, जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ 1 तो होता ही है, ठीक है। e की पावर x इंटू डी एक्स, तो हमने इसको क्या किया, e की पावर x अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज अपॉन कोफिशिएंट विद x, x के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, 1 को तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या आएगा e की पावर x, लिमिट सपोज करो हमने यहाँ पे 0 से x लिया है, तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया 0 टू x। एक बार इस x की जगह अपर लिमिट e की पावर x हो जाएगा माइनस, एक बार इस x की जगह लोअर लिमिट 0 e की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तो क्या बन गया हमारा e की पावर x माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका नेक्स्ट रूल आता है इसका, अगर ये आपको 1/x इंटू डी एक्स है, हमने कहा था डी बाई डी एक्स ऑफ ln x या ln x, इसको हमने कहा था कि 1/x आता है, ठीक है, डिफरेंशियल वाले केस में। इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन ln x आएगा, और हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया x1 से x2, x1 टू x2, एक बार इस x की जगह अपर लिमिट ln x2 माइनस, एक बार इस x की जगह लोअर लिमिट ln x1, ln x2 माइनस ln x1, जिसको हम लिख सकते हैं ln x2 अपॉन x1। नया रूल है आपका नेक्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ax इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगा दिया x1 टू x2। साइन ax चाहे डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेशन हो, साइन का इंटीग्रेशन कॉस की फॉर्म में आएगा और साइन का डिफरेंशियल भी कॉस की फॉर्म में आएगा, ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन की फॉर्म में आएगा और डिफरेंशियल भी कॉस का साइन की फॉर्म में आएगा, मतलब ये चेंज हो जाता है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है जब डिफरेंशियल कर दिया है तुमने या इंटीग्रेशन कर दिया है, उसके बाद अगर कहीं भी साइन आ रहा है तो प्लस का साइन, प्लस साइन के साथ प्लस का साइन आता है, और अगर आपका कहीं कोस आ रहा है तो उसके साथ माइनस का। तो यहाँ पर देखो हमने साइन का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा कोस की फॉर्म में, साइन ax इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कोस, कोस के साथ रहता है माइनस का साइन, कोस ax अपॉन, वहां पर हमने डिफरेंशियल वाले केस में क्या था कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आता है, तो यहाँ पे उल्टा करना है उसका, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। तो वो ये क्या आया साइन ax इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos ax अपॉन a आया, लिमिट लगा दिया हमने x1 से x2, a कांस्टेंट है, माइनस का साइन भी बाहर है, माइनस का 1/a की फॉर्म में हमने इसको यहाँ लिख दिया। इस पर अपर लिमिट लगाया, cos a x की जगह अपर लिमिट रखा ax2 माइनस, फिर cos a x1 लोअर लिमिट लगाया हमने, x की जगह x1 रखा तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम cos वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, cos ax इंटू डी एक्स, ये आपका लिमिट x1 से x2, cos का इंटीग्रेशन आता है प्लस साइन ax अपॉन x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, ठीक है। x1 से x2 लिमिट लगा दिया, कोफिशिएंट है उसको बाहर किया, साइन a x की जगह x2 किया साइन ax2 माइनस साइन a x की जगह लोअर लिमिट रखा साइन ax1, ठीक है। अभी हम इसको एक रह गया अभी हमारा, अभी हम इसको करते हैं इधर, ठीक है। ये वाला आपका काफी यूज होता है, अगर हमारे दो फंक्शंस दिए हैं तो
इंटीग्रेशन करना है आपको। एक आपका सपोज करो फंक्शन f1 है और दूसरा फंक्शन हमने f2 ले लिया इंटू dx और हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लिमिट भी आप लगा दो x1 से x2। इसका रूल क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन f1 एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन f2 इंटू dx, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल जिसका भी है। यहां से क्या पता चला, वॉल्यूम एलिमेंट x का है तो मतलब f1 और f2 दोनों ही x के फंक्शन होंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर x के लिए की फॉर्म में क्या आएगा, dy dx ऑफ f1। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन f2 इंटू dx, लिमिट भी लगा दिया x1 से x2 का होल इंटीग्रेशन, पूरे को ब्रैकेट में बंद किया का होल इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है पर यूज भी सबसे ज्यादा यही होना है आगे। ठीक है ना, x1 यहाँ पे x2। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, एक हमने पावर फंक्शन x लिया, दूसरा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x लिया इंटू dx और x1 से x2 हमने लिमिट लगा दिया। ठीक है, एक पावर फंक्शन की फॉर्म में है और एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, दो तरह के फंक्शन है, इनको हमको इंटीग्रेट करना है। तो रूल अभी हमने कहा कि पहला फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। ठीक है, फिर माइनस और लिमिट लगाया x1 से x2, तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएगा फिर लास्ट में हम उसमें उसकी लिमिट रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, लिमिट लगा दिया का होल इंटीग्रेशन। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, सही है। अब क्या करें जी, पहला फंक्शन तो हमने एज इट इज रखा था, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x इंटू डी एक्स, लिमिट हम यहाँ पे लगा देते हैं, e की पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x अपॉन 1 करके आएगा, 1 को हम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा x1 से x2 आ गया, माइनस यहाँ पर हमारा लिमिट लगा दिया हमने x1 से x2। ठीक है, अब पहले का ये देखो हमने डिफरेंशियल का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 आएगा, 1 को नहीं लिखते हैं, का होल इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। सही है। अब क्या करें, अपर लिमिट रखा यहाँ पर x2 e की पावर x2 माइनस x1 e की पावर x1, फिर यहां से e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस e की पावर x ही मिलेगा, लिमिट x1 से x2 आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को तो हम एज इट ही लिख दें, इसमें तो और कुछ चेंज करना नहीं है, e की पावर x2 इंटू e की पावर x2 माइनस x1 e की पावर x1। इधर से क्या आएगा, माइनस का साइन लगा देंगे अगर हम, माइनस e की पावर x2 माइनस e की पावर x1, ये इतना हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं जब भी हमारा दो फंक्शन वाला इंटीग्रेशन होता है। ओके, तब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आपके कुछ फॉर्मूलेज में जो कि हमारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें यहाँ यूज करने हैं। जैसे पहला है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आगे हम इसी में 1D बॉक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इस थीटा की जगह n पाई एक्स अपॉन एल यूज होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा क्या आ गया, n पाई एक्स अपॉन एल, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन एल बाई 2। एल इसमें लेंथ होती है, n क्वांटम नंबर होती है। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट वाले में इसमें फॉर्मूले में आते हैं आपके 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ये होता है आपका साइन 2 थीटा के इक्वल, और साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 के इक्वल, और थीटा की जगह अगर आप n पाई एक्स अपॉन एल कर दो,
साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इक्वल टू साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल बाई 2, इसका इक्वल आएगा। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला जो हमको यहाँ पे यूज करना है। थर्ड एक और आपका ये यूज करना है हमको 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। थीटा की जगह अगर आप एन पाई एक्स अपॉन एल यूज करोगे, जब वो बॉक्स का केस पढ़ोगे वहां पर तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2n पाई एक्स अपॉन एल बाई 2। ठीक है, और कुछ कभी कभी हमारा ये साइन के अंडर में दो अलग अलग जो आपके थीटा की वैल्यूज होती है वो अलग अलग आती है, साइन ए और एक साइन बी। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए साइन बी, इसका होता है आपका cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, और साइन ए साइन बी 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी बाई 2। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हमको इसमें क्वांटम में यूज करने हैं। बस इतना ही मैथमेटिक्स है जो आपको यूज करना है। बाकी आपको अगर आप चाहे बायो के हो या आपके मैथ्स बैकग्राउंड के हो, दोनों को अगर इतने आपके फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के और ट्रिग्नोमेट्री के इतने आपके फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वांटम में इजीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको इजीली हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके।